अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वी द बटकलीस की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। आज जो है मेरी मुलाकात हमारे इस्लामिया इंग्लू उर्दू हाई स्कूल के बहुत ही कदीम उस्ताद जनाब आर.एन. गुडिगार से हुई। अब वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनकी उम्र 88 साल है, लेकिन वही जज्बा है उनमें जो पहले था। उनसे हमने अंजुमन और उनकी तालीमी सफ़र जो उन्होंने तदरीसी खिदमत दिए हैं उनके बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने मुख्तसरन हमें अंजुमन के अपने सफ़र के बारे में बताया, जो हम आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगेगी। तो चलते हैं, जनाब आर.एन. गुडिगार साहब से मुलाकात करते हैं। ऐसे ही नमूने से मेरा वो चल के आया। बिल्कुल समझे नहीं? the college started in 1968. 68 I had joined as a trained ड्राइंग टीचर। तभी टाइपराइटिंग हमारा क्राफ्ट था। क्राफ्ट करके उनको उस्मान मास्टर थे उधर। उस्मान मास्टर उधर कुर्सी पर बैठे थे 1960 में। समझे नहीं? और वो यूएचएल भट्ट बोल के थे, वो रिटायर होके गए, वो डाइड वो तो पुरानी बात है। तो उस्मान मास्टर के पास मैं गया, एप्लीकेशन पहले ही दिया था मैं। मेरा उधर कोर्स कंप्लीट होते ही मैं पेपर में आया था, वांटेड ए ड्राइंग टीचर बोल के। मैं रिस्पॉन्डेड। 10-12 तारीख बाद में कुछ भी रिप्लाई नहीं आया मुझे, इंटरव्यू को आओ नहीं तो नहीं आओ, कुछ भी नहीं आया। देन आई वेंट टू उस्मान मास्टर, ही वाज सिटिंग इन हिज चेयर देयर, या क्वालिटी के सामने। क्वालिटी के सामने उधर जाके नो सर, आई हैड अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ ड्राइंग टीचर। उनको कन्नड़ा नहीं आता है, मुझे उर्दू नहीं आता है। मैं थोड़ा मेरे को टूटी मोटी तुम्हारा इंग्लिश आता था। इंग्लिश में उस्मान मास्टर बात करने छोड़ के, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम भटकल। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? मैं बताया जनरली पूछ रही। हाँ, टाइपराइटिंग भी मैं पास किया हूँ, सीनियर मेरा ग्रेड पर क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। वो भी मैं साइमल्टेनियस किया था, ड्राइंग करे टाइपराइटिंग नहीं। वी वांट ए टाइपराइटिंग टीचर बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस क्राफ्ट टेलरिंग एंड क्राफ्ट एंड वी आर इन सर्च ऑफ टाइपराइटिंग टीचर। You are the local man, you are the best candidate for us, and join tomorrow itself, he said. But without application, no application for that. Then he directed me. So you see Mr. Sayyid Muhyiddin Ambari at that time. So I went there with somebody. I did not know where is also. I went with somebody. And he was acquainted with my father, Sayyid Muhyiddin Ambari. He was acquainted with my father because they are all contemporaries. Oh, तू नारायणाची पुत का? हाँ, होय. क्या काम था? उर्दू में बोलो। नहीं, ऐसे मैं अप्लाई किया था। एक लड़के को बुलाया घर में, एक पेपर देवा, ऐसे पेपर ला के दिया और मैं एप्लीकेशन लिख के दिया, तुम कल जाके ज्वाइन करो, उस्मान को बोलो। उस्मान को बोल, मैं भी जाऊँ करके बोला। हाँ बोला, उस्मान मास्टर के पास मैं पहले ही बात करके गया था। ये हैप्पीली वेलकम में एंड आई सेट टू द when it was 19 which year? 1960. See, one more thing, very interesting. So I have been aspiring to become a graduate teacher. Because there was in those days there was a college no here. So nearest college was in Kumta, Canara College. So it was only a dream. It remained like a dream for me only certain years. Then the college started on the upstairs of our school.
where the 10th standard was being run from, knowing. There the PUC started, and with arts, PUC arts. Usman Master said, Mr. Gurga, you do one thing. See, you are going to start a college. Whenever you get off periods, you can go there and sit, and you can come down when your period starts here. So that benefit that chance he gave me. And then again I said, because the salary in those days was very less. So to pay 100, 125 rupees was a very big thing. Big thing. So what shall I do, sir? I don't have cash, so much cash. You do one thing. Abluson was the clerk at that time. Yeah, Abluson. Abluson. You do one thing. You take only provisional admission. Pay only 5 rupees. And remaining you will pay throughout the year as you get the money. 5 rupees, 10 rupees. Whenever you get money, you pay as you live. Then I did the same thing. So till in 1972, it was started in 868. Yeah. Because in those days PUC was one year. Only college was 4 years. So in 72, I became the graduate, full graduate. Continuously, without stop, the classes went on. Then Usman Master said, so what will you do for the B.Ed? That is a must know training. Sir, I am tired of reading and studying. So give me 1 year's time to take rest. I said, all right, he said. So I started my routine work in the school. So after 1 year, he again reminded me, what will you do? This year I am good, I am ready, I shall go. Our B.Ed college was at Karwar. Then what about the salary there? If I go there, there will be no salary. Then he called quotation master, Chota. Small होता है. फलाने इनसे कितने लीव बाकी अशी का पला वो बाद में देख के बोले 155 days हाफ डे 155 इनकम अकाउंट में बैलेंस है करके बोले हाफ पे मिलता है मुझे वो कितना था हाफ पे कुछ 75 इसका 100 मिलता था वो टाइम पर वो तुमको समझ क्या बोले यू डोंट जॉइन द कॉलेज राइट इन जून the college actually starts from July. You go on leave from July 1st. July, August, September, October, November, December. इतने दिसंबर तक मेरा वो हाफ डे सैलरी मुझे सफाइस हो गया हो बाद में 2-3 महीनों से तकलीफ हुआ वो छोड़ो उतना होने को B.Ed कराने के बाद मुझे इधर मेरे जगह पर बिठाए हो जगह पर पोजीशन में बिठाए हो इन सालों में जी टोटल इट्स वो ये मैनेजमेंट में काम करने के लिए नसीब चाहिए मस्ट बी लकी पर्सन क्या भी एक हमको एक तो ये टेंशन होने का जैसा क्या भी इश्यू मामला करके हम पर जिम्मेदार ऐसे कुछ नहीं किया हैप्पीली टॉर्चर वाला कुछ नहीं टॉर्चर वाला कुछ टॉर्चर नथिंग ऑफ द सॉर्ट वो ये भी मुझे गुड़िया सर आपका ये ऐसे देखो स्टूडेंट का कंप्लेंट आया नहीं तो और एक कुछ है तुम्हारा टीचिंग बराबर नहीं तुम्हारा ये नो नथिंग आज तक मुझे हमारे वो स्टूडेंट तुम्हारे जैसे अभी बूढ़े हो गए हो इधर आके मुझे मिल के इधर हमारे वो वरांडे पर बैठ के बात करके आप कर जाते हो अभी भी इवन ना और पंडित मास्टर हमारे शमशुद्दीन मास्टर वगैरह के साथ काम करके आपको एक्सपीरियंस कैसा है उनके बारे में कुछ बोलेंगे थे दे आर ऑल साइलेंट टीचर काम उनके किसी के साथ मेरा कुछ भी कभी भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ वो बड़े कोटेश्वर और हमारे वकील जाफर मास्टर वगैरह एस.एम. जाफर सब हम उनको एक नमूने एक इसमें एस.एम. जाफर तो हमारे एक फ्रेंड के जैसे थे वो हम हमेशा स्कूल छोड़ एक बार चल कर ही आने का उधर से तभी उनका ही पायजामा था वो पैंट डालते थे चमड़ा क्या थे वो इधर हमारे पॉलिटी के बाजू में उनका एक शॉर्टकट रूट था उधर से उधर जाते थे और जब आपने 50 इयर्स कंप्लीट किया आप रिटायर हुए
तो आपके दिल में कैसा महसूस हुआ? कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, पहले की जैसे रहा। क्योंकि मैं अनदर 14 ईयर्स में काम करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मुझे बोर्डम बोलने का नहीं रहा, बोर्डम नहीं रहा। आई एंजॉयड माई प्रोफेशन। आफ्टर दैट मुझे कुछ नहीं मिला। अभी मैं काम कर, मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम से मैं अभी घर में बैठा हूँ। अभी भी मैं बोले तो एक मुझे काम करने का मन है, वो सिद्दीक को बोले तो और किसी को बोले तो मुझे नो बोलने वाले नहीं है, तो मुझसे नहीं होता है, मैं गया नहीं। सर आपके टेन्यूर में कौन मैनेजमेंट मेंबर्स थे? तो मैं बोलता हूँ सैयद मोइनुद्दीन अंबारी प्रेसिडेंट, और ए मौलिम, ये मौलवी, हाँ बड़े, हाँ बदर बदर के पिताजी, बड़े भाई। हाँ बड़े भाई। और कौन? मौलाना सहमुद्दीन थे ना, हाँ मौलाना सहमुद्दीन वो प्रेसिडेंट थे, मौलाना मद्रास, मद्रास मौलाना उनकी उनको दिखाने में वो दो थे। एक्चुअली सैयद मोइनुद्दीन अंबारी वाज वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, दे वर प्रेसिडेंट। और कौन थे? फिर हमारे काजिया हसन थे ना, मोहम्मद हसन काजिया टिमुंडे, तेमुंडे बापा, मेरे मामू। तेमुंडे बापा। और क्या नाम था, भूल गया मैं। जनरल सेक्रेटरी शब्बर भाई और याया भाई, शब्बर बाद में से हुए। 69 के बाद। नेक्स्ट बाद में, पहले स्टार्टिंग में जब गया तब शब्बर नहीं थे, बाद में आया। बाकी पर तो पहचान किया भी हमारे तुम्हारे जैसे ओल्ड फ्रेंड्स बहुत सा गांव भर के गांव भर के। अजीम भी था, अंबारी अजीम, बाद में बहुत काम किया। कौन? अजीम अंबर है वो बेचारा अभी थोड़ा पैरलेस हुआ है उसको। हाँ, है नगर में है। जी थोड़ा है। सो यू आर मिसिंग योर टीचर्स लाइफ वेरी। एक्चुअली अभी भी स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं? बहुत आते हैं, बहुत डेली एक दो मिलते रहते हैं, आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाते हैं। कल दो आए थे। आपको देख के बहुत खुशी हुई, आपके देखने में भी आप वही 40 साल पहले, अभी हम छोड़ के 40 साल हो गए, 44 ईयर्स हो गए, तो आप भी वैसे ही है बिल्कुल जैसे पहले किस तरह के वैसे ही आपका आप। चलो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन फिर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह एक यू आर लुकिंग वेरी फिट एंड एक्टिव। उसको कुछ भी करना नहीं होता है, पहले की जैसे ही रहना बोले तो कैसे होता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू बी रिमेन सेम एज वी आर एट द एज ऑफ 30 और 35, ऐसे होता है, नेचुरल है। बोल के खुद ही गोली लेकर आके खा के बैठने का। सर आई थिंक डॉक्टर कोला इकबाल also your student, no? Yes. Zubair Kola also But is he had one problem, no? Because whenever the exam Right, came right. near, Yeah, he yes. used to become nervous. Yes, nervous. he expired 4 years back. Expired? Yeah. Nice. He also expired. His brother Abdullah is also expired. Abdullah Kola also expired. Aftab's father. Aftab father. And Zarrar. Darrar is He's in he's in America. Bangalore. Bangalore, Zarrar. He's practicing. Dr. Zubair is now vice president of Anjuman. Kola. Kola, Zubair Kola. Yeah, he's the vice president. President is Yunus Qazia. Zubair Kola, I know very well. Yunus Qazia Baba was son is now president. Yunus Qazia, short. Yeah. Yeah. He's very active in NCC Extra. He's our community leader now. I see. Yeah. He has been telling After- that he wants to meet me, but After Khalil Saab, he is the community main leader now. Khalil Saab also expired last year, no? SM Khalil. So thank you very much, sir, for giving us time and talking to us. विथ हेडमास्टर उस हमारे बराबर रहे तो पूरा करेक्ट रहता है। अब हेडमास्टर को असिस्टेंट को बराबर नहीं बोले तो उधर कॉन्फ्लिक्ट है, बराबर प्रॉब्लम होता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, एवरीबडी रिस्पेक्टेड एवरीबडी। Even though हमारे वेंकटेश मास्टर भी सर
He's very nice. तभी कैलकुलेटर नहीं था. In those days there was no calculator and mobile ऐसा कुछ. वो कितनी भी बड़ी फिगर हो. Mathematics में एकदम perfect. परफेक्ट अकाउंट. Yeah, yeah. तभी कैलकुलेटर नहीं था. वो करते थे बैठे जगह पर. और ड्राफ्टिंग करने बैठे तो उनको कभी कभी कंफ्यूजन होता था. कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग थोड़ा ये आप बीच में आता है कि ई आता है. मुझे बुलाना ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ये ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. मुझे भी एक बार पूछ के बाद में वो टीचर को दे दो. He was younger than you, no? Yes. He was my student. Yes. So when I joined the institution in 1960, he was in 11th standard. Mm-hmm. He also from proper Bhatkal, no? Proper Bhatkal. They are the origins of Shirali, it is said, but they have settled here. They have become the natives of Bhatkal. And nowadays, where is his family, sir?